देखिए बच्चों, एक बड़ा सा, हाँ, एक बड़ा सस्पेंस आपके बीच बना हुआ है। मैं देख रहा हूँ बहुत दिन से। मुझे पता नहीं मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ रही है आपके लिए कि एक सस्पेंस है आपके बीच कि एसबीआई क्लर्क 2024 में जो वैकेंसीज आई हैं, जो वैकेंसीज 13,000 कुछ है, यानी कि लगभग 14,000 वैकेंसी हैं। तो उन वैकेंसीज में 20 लाख फॉर्म भरे गए हैं। तो एक टफ कंपटीशन होगा। समझे बेटा? पहली बात तो, यदि एक वर्ल्ड कंपटीशन आ गया है तो वो टफ तो होगा। सिंपल सी बात तो ये है, ठीक है। यदि एक वर्ड का जिसका नाम है कंपटीशन, यदि वो आ गया है तो टफ तो होने वाला है, इसमें कोई दौरा नहीं है। तो इतना सोचना नहीं है भाई। क्या आपने ये सोच करके कभी पढ़ाई करना स्टार्ट किया था कि मेरा जाते ही हो जाएगा पहले ही महीने में, या पहले ही जिस दिन पहला एग्जाम होगा उसी दिन हो जाएगा? कभी सोच कर नहीं गया था भाई। इसलिए कंपटीशन हमेशा टफ होता है। दूसरी बात क्या है कि जो मैंने देखा तो 19 पॉइंट कुछ लाख फॉर्म भरे गए हैं। लगभग 20 लाख फॉर्म यदि मैं डाटा मान लूँ, ऑलमोस्ट लगभग अबाउट, तो समझें बेटा कि 20 लाख फॉर्म नहीं बच्चे, 20 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं। इसका मतलब क्या है? समझें कुछ चीज़ें बेटा, कि 20 लाख रजिस्ट्रेशन हुए हैं, यानी कि ऐसे कई बच्चे होंगे जिन्होंने पहली बार रजिस्ट्रेशन किया होगा और उन्होंने फॉर्म नहीं भरा होगा, या उनका फॉर्म नहीं भरा गया होगा। पर वो दूसरी बार आए होंगे, उन्होंने फिर रजिस्ट्रेशन किया होगा और फॉर्म भर रहे होंगे बेटा, फिर वो नहीं भर पाए होंगे, ठीक है भाई। और तीसरा में फॉर्म फिल हुआ होगा। तो यानी कि ऐसे ना जाने कितने हज़ार बच्चे होंगे, ना जाने कितने लाख फॉर्म ऐसे हैं जिनमें दो दो बार रजिस्ट्रेशन हुआ है। तो 20 लाख बेटा फॉर्म नहीं है, ये 20 लाख क्या है बेटा? ये 20 लाख है रजिस्ट्रेशन। क्या है बेटा? 20 लाख ये रजिस्ट्रेशन है, ठीक है भाई। पहली बात तो यह है, क्योंकि कोई फॉर्म भरने आए। रजिस्ट्रेशन क्या होता है? समझे, आपने अपना नाम डाला, अपने फादर नेम डाला बेटा, अपना नाम गांव डाला बेटा, जो भी विलेज है आपका, जो भी डिस्ट्रिक्ट है। उसके बाद आपने अपना मोबाइल नंबर डाला, आपका हो गया रजिस्ट्रेशन, और वहाँ से आपने एग्जिट कर दिया तो रजिस्ट्रेशन हो गया बेटा। तो ये भी एक काउंट होता है। तो ऐसे ना जाने कितने हज़ार बच्चे होंगे, 50,000 1 लाख बच्चे होंगे, तो भी 3-4 लाख फॉर्म तो ऐसे ही हो गए। और दूसरी बात, सर मैं तो कह रहा हूँ कि 20 लाख फॉर्म है, मान लो 20 लाख फॉर्म है, तो क्या पढ़ाई करना छोड़ दोगे क्या? अभी आपने देखा नहीं क्या? अभी जो एसएससी सीजीएल में हुआ था, कितनी वैकेंसी थी भाई? सर वैकेंसी थी 17,000, ठीक है। और जो फॉर्म भरे गए वो 29 लाख भरे गए, और जो एग्जाम दिया था वो दिया 19 लाख, सॉरी फॉर्म भरे गए 37 लाख, ठीक है भाई। जो एग्जाम दिया बेटा वो 19 लाख बच्चों ने दिया। तो लगभग 50% बच्चों ने क्या दिया भाई? एग्जाम दिया। यानी 37 लाख फॉर्म, और जो एग्जाम देने गए, प्री का जो एग्जाम देने गए, मैं क्वालिफाई की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एग्जाम देने गए वो बच्चे कितने थे भाई? वो बच्चे मात्र 19 लाख, यानी 50%। और 50% में ऐसे कितने बच्चे होंगे जिन्होंने, जो बिना तैयारी के गए होंगे भाई? मैंने कितने लाख बच्चे जो बिना तैयारी के टाइम पास के लिए गए होंगे कि चल पहले देख के आते हैं कि पेपर आता कैसा है सीजीएल का, टाइम पास करने चले गए होंगे। ऐसे ना जाने कितने बच्चे होंगे। मान लो 9 लाख भी ऐसे बच्चे होते हैं तो 10 लाख बचे। 10 लाख में ऐसे बच्चे होंगे जो थोड़ा सा सीरियस होंगे, जिन्होंने प्रॉपर पढ़ाई नहीं की होगी, तो बच्चे 5 लाख। इस प्रकार से बेटा जो कंपटीशन है वो टफ नहीं है, केवल नंबर, संख्या बढ़ गई है। क्या बढ़ गया? संख्या बढ़ गई है, कंपटीशन टफ नहीं है। मैं मान रहा हूं कि थोड़ा सा पहले से ज़्यादा टफ हो गया, लेकिन संख्या से आप कंपटीशन का अंदाजा ना लगाया करें। और यदि बेटा समझे, यदि वर्ड है कंपटीशन तो इसका मतलब है टफ तो होगा ही। दूसरी बात क्या है बच्चा? अब सवाल आता है आपका, क्या सर मैं अगले साल के लिए ट्राई करूं भाई, मैं इस साल तैयारी ना करूं, नेक्स्ट ईयर ट्राई करूं? बेटा समझें, यदि आप ऐसे ही करते रहोगे तो नेक्स्ट ईयर भी आप यही बोल दोगे सर क्या मैं नेक्स्ट ईयर ट्राई करूं? बेटा आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है, वो आपकी सीट ले जाएगा। इस बात को समझ लें। आपने यदि पढ़ाई छोड़ी है तो क्या उसने छोड़ दी है? उसने नहीं छोड़ी है। तो नहीं हो सकता है कि वो आपकी सीट ले जाए। फिर आप कहोगे सर मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे, क्या करें? बेटा यदि मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी गलती करते हो, आप दे मॉक टेस्ट, दे मॉक टेस्ट, दे मॉक टेस्ट लगाते रहते हो। बेटा उसको एनालिसिस करो, कहाँ कमी है देखो। और यदि आपको कमी मिल रही है तो इस टॉपिक के और 100-150 क्वेश्चन लगा डालो ना। क्या दिक्कत आ रही है 50-100 क्वेश्चन लगाने में? पहले उस टॉपिक के 100-150 क्वेश्चन लगाओ, उसके बाद मॉक दो। तो पहले प्रायोरिटी ये है कि आप उस टॉपिक को कंठस्थ कर लें, फिर मॉक टेस्ट देने जाएं। कि आपको लगा आपने क्वेश्चन लगा, आपने लगा स्लॉक्स में बहुत दिक्कत आ रही है, तो आप आए, आपने स्लॉक्स को एक बार रिवाइज कर लिया पूरा, एक बार उसके 100-200 क्वेश्चन लगा दिए, प्रैक्टिस कर दी। अब जाओ मॉक टेस्ट देने, और एक भी क्वेश्चन गलत हो जाए, अब अगर पजल नहीं हो रही, आप आए हर प्रकार की आपने 20-20 पजल लगा दी, तो टोटल 200 पजल आपने कर दी, फिर जाओ मॉक टेस्ट देने। कैसे मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आएंगे भाई? आप क्या करते हो, आपने देखा ओहो नोटिफिकेशन आ गया, वाह, आप सीधे पहुंच जाते हो कहां पर बेटा?
मॉक देने, दे मॉक और दे मॉक और दे मॉक, आप लाइन लगा देते हो। बेटा क्या मॉक देने से नंबर आ जाएंगे क्या? पहले आपको मॉक देना, उसके बाद उसको एनालिसिस करना है कहाँ हमसे गलती हो रही है। आप गलती क्या करो, मॉक टेस्ट का एनालिसिस नहीं करते हो कि गलती कहाँ हुई, क्यों हुई, इतना टाइम मुझे क्यों लगा, एक्स्ट्रा टाइम क्यों लगा भाई। ये क्वेश्चन में यदि सभी बच्चे 30 सेकंड में करें तो मैंने 50 सेकंड में क्यों करा, 20 सेकंड एक्स्ट्रा क्यों लग गए, इन चीज़ों को मैं देखूंगा क्या? तो मॉक टेस्ट देने से कुछ भी नहीं होगा बेटा। पहले आपको अपना सब्जेक्ट मजबूत करना होगा। आप दे दो 1000 मॉक टेस्ट, क्या कर लोगे? जो तुम्हारा कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो 1000 मॉक टेस्ट देने से क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं हो पाएगा। फिर आप कहते हो सर तैयारी करूं या नहीं करूं? बेटा देखो सिंपल सी बात है, आप नहीं करोगे तो कोई और कर रहा है। वही बात है, आपने कहा नेक्स्ट ईयर आपने तैयारी, बेटा आप नहीं करोगे तो कोई और तैयारी कर रहा है, वो आपकी सीट लेके जाएगा, वो सीट को नहीं छोड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूँ कि एसबीआई क्लर्क में इस बार ऐसे बच्चे भी जाएंगे जिन्होंने बहुत कम तैयारी की, क्योंकि भूतो ना भविष्य थे बेटा। एसबीआई क्लर्क में 14,000 वैकेंसी ना आई हैं और ना आने वाली हैं। यदि हैं तो इसका फायदा उठाओ। लास्ट टाइम 8,500 थे तो कई ऐसे बच्चे सेलेक्ट हुए जिन्होंने थोड़ी थोड़ी पढ़ाई कर ली, उनका काम हो गया था। भाई इस बार भी ऐसा होगा तो पढ़ भाई, लग जाओ, लगने से सब कुछ होगा। मैंने आपको बताया कि आप रीजनिंग में 35/35 कैसे कर सकते हो। भाई रीजनिंग में आप 35 ले आओ, 25 से 30 आप मैथ में ले आओ, 25 नंबर आप इंग्लिश में ले आओ, हो गया काम आपका। तो भैया एक प्लानिंग बना करके ये काम होगा, ऐसे काम नहीं होगा। ठीक है, आपको ऐसा डर लग रहा है तो डर लग रहा है तो माउंटेन ड्यू पी लो भाई, क्योंकि आजकल आप वही देख रहे हो मोबाइल में, रील वगैरह स्क्रॉल कर रहे हो। माउंटेन ड्यू डर के आगे जीते। बड़ा डर लग रहा है, डर लगना भी चाहिए। डर आपको ये बताता है कि आपने तैयारी की है। समझो यदि मैं तैयारी नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल एग्जाम देने जा रहा हूँ, तो मुझे डर नहीं लगेगा क्योंकि मैं तैयारी नहीं की। यदि आपको डर लग रहा है तो आपको डर इसलिए लग रहा है क्योंकि आपने तैयारी की है। तो आपको ये पता होना चाहिए यदि डर लग रहा है इसका मतलब आप पढ़ रहे हो, डर नहीं लग रहा है तो आप केवल टाइम पास कर रहे हो। तो इसलिए इन 20 लाख फॉर्म से 20 लाख रजिस्ट्रेशन से डरना नहीं है बेटा। ये 20 लाख में से मैं आपको अभी बता दूं कि 20 लाख तो रजिस्ट्रेशन है, जो पेपर देने जो बच्चे आएंगे वो 8 लाख होंगे। मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है एसएससी में जो हुआ है उसके अकॉर्डिंग 8 लाख बच्चे बेटा पेपर देने आने वाले हैं। उसमें से 4 लाख बच्चे मुश्किल से सीरियस होंगे, जो कि थोड़े थोड़े सीरियस होंगे। बेटा 2 लाख बच्चे सीरियस होने वाले हैं और 2 लाख में से बेटा सेलेक्ट होंगे 1,40,000 मेंस के लिए। इस बात को आप याद रखें, ठीक है? तो इस बात को देंगे, इस हिसाब से आपका एग्जाम होने वाला है, क्योंकि बच्चे फॉर्म तो भर देते हैं लेकिन एग्जाम देने नहीं जाते हैं। तो 20 लाख रजिस्ट्रेशन है, उसमें से 8 से मुश्किल से 7-8 लाख बच्चे पेपर देने आएंगे, 3-4 लाख सीरियस होंगे, 2 लाख बच्चे ऐसे होंगे जिनमें आपस में लड़ाई होगी कि 1,40,000 में किसको जाना है। फिर यहाँ से बेटा 14,000 की लड़ाई होगी, 14,000 में किसको जाना है। तो पहले मैंने आपको तभी बताया था, मैंने आपको अभी बताया था थोड़ा, जो वीडियो आपको डाली थी उसमें, कि पहले आपको इसके लिए लड़ना है। आपको छोटे छोटे टारगेट बनाने हैं कि पहले आपको 1,40,000 में आना है, फिर आपको 14,000 में आना है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है? तो बस मैं ये कहूँगा कि आपको डरना नहीं है ये नंबर से। ये नंबर केवल डराने के लिए है, पर डरना नहीं है। ये डरोगे तो फिर कुछ नहीं कर पाओगे। और सबसे बड़ी बात कि इस बार नहीं तो कभी नहीं, ऐसा सोच के तैयारी करो कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और आप तो यार मेरे माँ जी हो भाई, मैं हमसे बोलता हूँ तुम तो मेरे माँ जी हो। जब तक तोड़ोगे तब तक छोड़ोगे नहीं, तो तोड़ना है उसके बाद छोड़ना है। तो यदि भाई हारना ही तो लड़के क्यों ना हारें भाई? समझो, कर्ण को ये पता था कि मैं अधर्म के साथ हूँ और धर्म के खिलाफ हूँ, मैं हारूंगा। उसने लड़ाई करके हारा। वो यदि आपको हारना ही तो आपको दिख रहा है तो लड़कर हारें। आपको पता है कि जो महाराणा प्रताप की जो सेना थी वो अकबर की सेना के आगे कुछ भी नहीं थी भाई, समझ गए? यदि कहते हैं हम तो 12,000 ये थे बेटा, तो ये 80,000 या 1 लाख के करीब थे भाई। फिर उन्हें पता था कि हम हारेंगे, लेकिन लड़कर हारे। और प्रताप हारे नहीं थे, प्रताप हल्दीघाटी जीते हैं। खानवा में आप देख लो कि सेना कहाँ, तो बाबर की सेना और कितनी कम सेना थी राणा सांगा की। आप कहीं पर भी देख लो, जो बड़े बड़े युद्ध हुए हैं वो इस प्रकार से हुए हैं। तो बेटा पहले मन के हारे हारे और मन के जीते जीत। तो आप पहले मन से जीतोगे तो ही आगे आप जीत पाओगे। यदि आप मन से हार जाओगे तो आप हार जाओगे। इसलिए कह रहा हूँ आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट। आप तैयारी करते रहें और बहुत अच्छा करें।